प्रेरित के काम 21 अध्याय 1 वचन में प्रभु कहता है मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को जो है बनाऊंगा, और पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी वो जा चुकी थी, जैसा कि यूहन्ना ने प्रकाशन में देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि कौन है जो उस नगर में जिनको जाने से रोका जाएगा, जिनको इजाजत नहीं होगी, वो उस नगर से बाहर रहेंगे, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। कौन होंगे वो लोग? हमने उन लोगों की सूची देखी और उस सूची को हम लगातार आगे जारी रखेंगे। बाइबल कहती है हर प्रकार के झूठे, अविश्वासी, व्यभिचारी, गाली देने वाले, डरपोक, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, हर प्रकार के बुरे लोग उस नए आकाश, उस नई पृथ्वी में वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, उस नए यरूशलेम में भी वो नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए, ये नया यरूशलेम वो स्थान है जहां पर विश्वासी लोग हवा में उठा लिए जाने के बाद थोड़े समय के लिए रहेंगे, पर ये नया यरूशलेम पृथ्वी पर आएगा। और हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ हम सब वापस पृथ्वी पर आएंगे, और तब ये पृथ्वी एकदम से नई होगी। ये पूरी दुनिया एक गार्डन के समान होगी। आप देखो, शुरुआत से लेकर अंत तक बाइबल में हम देखते परमेश्वर ने बगीचे को बना। आदम के बगीचे में हम देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है, स्त्री पुरुष को परमेश्वर ने जब बनाया, उनको कहा रखा गार्डन में। सभी आप देखो, गार्डन में मनुष्य का पतन हुआ, वो पाप में गिरा, शैतान आया और शैतान ने सांप का रूप लिया और उसने सबसे पहली स्त्री को जो है उसने बहकाया। और हम देखते हैं कि स्त्री ने पाप किया, जिस फल को परमेश्वर ने खाने से वर्जित किया था, मना किया था, अच्छे और बुरे को ज्ञान देने वाला फल, उस फल को स्त्री ने खाया, और इसलिए परमेश्वर ने स्त्री की पीड़ा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हम देखते हैं कि हर औरत जब जच्चे की पीड़ा से जाती है तब उसे ऐसा दर्द होता है जिसको आप शब्दों में बता नहीं सकते। 100 हड्डियों का टूटने वाला था। तो यहाँ पर जितनी माताएं हैं वो इस दर्द का अनुभव कर चुकी है, इसलिए महिलाओं में सहने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देते समय सबसे भयानक दर्द और पीड़ा को सहती है। परमेश्वर ने स्त्री से कहा मैं तेरी दर्द को, तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, नए नियम में यीशु ने मत्ती 24 में कहा कि संसार के अंत में जब अंतिम घटनाएं होंगी, अंतिम दिन में विश्वासियों के लिए वो भी जच्चे की पीड़ा के समान होगी। विश्वासियों या कलीसिया जो उस समय रहेगी, उसे उस पीड़ा और दर्द से जाना होगा। ये पीड़ा और दर्द क्यों? ताकि परमेश्वर कलीसिया को पवित्र करना चाहता, कलीसिया से अशुद्धता को निकालना चाहता। इसलिए अंतिम दिन में जो घटनाएं होंगी, जिस पीड़ा और दर्द से अंतिम दिन की पीड़ी जाएगी, उसे जच्चे की पीड़ा कहा जाएगा। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती 24 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए, और उसने उनसे कहा क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहाँ पत्थर भी पत्थर न छूटेगा जो खाया न जाए। जब वो जैतून बाग पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कह दे कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का। सभी लोग बोलो तेरे आने का, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। सो चेले जानना चाहते थे कि जगत का अंत कब और कैसे होगा। सो उन्होंने गुरु से पूछा, उन्होंने यीशु से पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। अपने बाजू वाले को बोलो सावधान रहो, कोई तुम्हें बहका ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अंतिम दिन की पहचान आप कैसे करोगे? बाइबल कहती है सबसे पहले यीशु ने कहा कि बहुत से आएंगे जो तुम्हें बहकाएंगे, इसलिए सावधान रहो।
वचन 5 में वो कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और तुम्हें बहका देंगे, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। सुनो, यहाँ पर इस समय हमारी दुनिया में लड़ाई चल रही है। अभी हमने प्रार्थना की, इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो अब शुरू होने पर है। राइट, ईरान ने पहला हमला किया, इजराइल ने जवाबी हमला किया, और हम देखते हैं कि बहुत जल्दी ये लड़ाई जो है एक बहुत भयानक रूप ले सकती है और पूरी दुनिया जो है तीसरे विश्व महायुद्ध में पड़ सकती है। आप देखो, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला। रशिया जो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी महाशक्ति है, उन्होंने उनकी सेना, उनकी दुनिया की दूसरे नंबर की सेना है, और जब ये लड़ाई शुरू हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि रूस जो है, रशिया जो है, यूक्रेन को बस हफ्ते 2 हफ्ते में क्या करेगा, ढेर कर देगा, उनको अपने हाथ में ले लेगा। बट 2 साल ये लड़ाई अभी तक जारी है। ओके, तो आप देखो धीरे धीरे पूरी दुनिया विनाश और लड़ाई की ओर जा रही है। लेकिन बाइबल कहती तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय भी अंत, उस समय भी अंत। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, हर जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सारी बातें, वचन 8 को अंडरलाइन करें, ये सारी बातें, सभी लोग मेरे साथ बोलो, ये सारी बातें। पीड़ाओं का आरंभ होगी और तब वे क्लेश दिखाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेगी। तुम सब सारे बहुत ठोकर खाओगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखोगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को बहकाएंगे। हम मत्ती 24 में वापस आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने सीखी। ओके, अब यहाँ पर देखो, यीशु ने कहा झूठा मसीह खड़ा होगा। सो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले एक झूठा मसीहा आएगा। ये झूठा मसीहा कौन है? ये झूठा मसीहा मसीह विरोधी है। सभी, क्योंकि मसीह विरोधी का इरादा है पूरी दुनिया पर एक का शासन, और आपको मालूम है बहुत जल्दी पूरी दुनिया उस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देखेगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो झूठा मसीह है वो सच्चे मसीहा की नकल करेगा। हालेलुया। अगर आपने भविष्यवाणी की पुस्तकों में पढ़ा होगा, प्रकाशित वाक्य में, ये जो झूठा मसीहा है या मसीह विरोधी है, वो ठीक लोगों को बहकाएगा और कहेगा कि देखो मैं मसीह हूं। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके दिखाएगा। और आप देखो बहुत सारे चर्च में 2 टाइप के विश्वासी, एक झूठे विश्वासी और सच्चे विश्वासी। झूठे पास्टर, सच्चे पास्टर, झूठे मसीह और सच्चे मसीह, 2 टाइप के लोग होते हैं हर चर्च में, और ये चर्च का इतिहास रहा। अब ये जो जच्चा की पीड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंतिम दिन में जो कलीसिया और मसीहों के ऊपर उपद्रव होगा, इसके पीछे कारण क्या है कि जो सच्चे मसीह है और झूठे मसीह है, उनके बीच में साफ साफ अंतर देखा जाए। जो लोग चर्च में सिर्फ चमत्कारों के लिए आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं, आशीष पाने के लिए आते हैं, बिल्डिंग मकान पाने के लिए आते हैं, पैसों के लिए आते हैं, ये लोग दर्द और पीड़ा के समय यीशु को छोड़कर भाग जाएंगे। ये लोग झूठे मसीहा को कहेंगे कि तुम ही हमारे मसीहा हो, और वो उसके नाम का अंक और चिन्ह अपने हाथों पे लेंगे, अपने माथों पर लेंगे, और उसे मसीहा की तरह पूजेंगे। लेकिन जो सच्चे मसीह है, उस सताव में वो सावधान हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये तो झूठा मसीहा है, हम इसके आगे सर नहीं झुकाएंगे। और इसलिए झूठा मसीहा जो है वो उन्हें सताएगा, कईयों को जेलों में डालेगा, कईयों को मरवा डालेगा। कलीसिया इसको जच्चे की पीड़ा का। अब स्त्री को परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे दर्द को बढ़ाऊंगा। और पुरुष ने कहा जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तुझे रोटी। और हर पुरुष को आज पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। आप देखो हमारे बच्चों को शायद इस बात का अनुभव नहीं कि माता पिता को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ेगी। जब वो बड़े हो जाएंगे उन्हें शायद एहसास हो, पर इस संसार में हमारा जीवन दुखों से भरा हो। कई बार हमारी अपेक्षाएं अधूरी रह जाती, कई बार हम जो चाहते वैसा नहीं होता है।
हमारे जीवन में हमें एक के बाद एक दुख और तकलीफ घेर लेती है, लेकिन ऐसे में परमेश्वर वादा करता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया आकाश, नई पृथ्वी बना रहा हूं, जहां पर तुम फिर बीमार नहीं होगे, जहां पर कैंसर तुम्हें अटैक नहीं करेगा, ल्यूकेमिया और क्या बोलते हैं उसको, कैंसर और अलग प्रकार की बीमारी तुम्हें छू भी ना पाएगी, जहां पर तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे, जहां पर तुम बूढ़े नहीं होंगे, जहां पर कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तुम्हें नहीं होगा, जहां पर तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा, जहां पर तुम कभी फिर नहीं मरोगे, तुम उस नए संसार में अमर हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। और इसके लिए उसका नाम, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में मिला, सिर्फ वही लोग उस नए आकाश, नई पृथ्वी में होंगे। तो भाइयों बहनों, हमारे पास एक चुनौती है कि हम अपने चुने जाने को कैसे पक्का करेंगे। अंतिम दिन में कई लोग धोखा खाएंगे। बाइबल कहती है कई लोग विश्वास से बहक जाएंगे, इसलिए उद्धार का जो रास्ता है वो सकरा है। बाइबल कहती है सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि विनाश का मार्ग बहुत बड़ा है। वहां पर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी सब आपको मिल जाएंगे। मृत्यु का जो रास्ता है वो बड़ा आसान है। मृत्यु का रास्ता जो है वो बड़ा ही दिलचस्प दिखाई देगा। कई हजारों लाखों लोग उस विनाश के मार्ग पर चल रहे, उन्हें नहीं मालूम कि उनके अंत में मौत उनका इंतजार कर रही है। लेकिन बाइबल कहती है जीवन का रास्ता सकरा है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ, और उसके अंत में क्या है? उसके अंत में क्या है? जीवन। उसके अंत में क्या है? हालेलुया। यूहन्ना 21 अध्याय में यूहन्ना ने दर्शन देखा, नए आकाश, नई पृथ्वी का, और उसने कहा पहला आकाश, पहली पृथ्वी जा चुकी थी, समुद्र भी नहीं रहा। अब यशायाह 65 अध्याय 17 में देखते हैं कि इस्राएल जो है गुलामी से छूट कर आया था, वो अपने स्वदेश में वापस आ गए थे, वो यरूशलेम में आ गए थे, लेकिन फिर भी उनके लिए परिस्थिति पहले जैसे नहीं थी। मौत उनका इंतजार कर रही थी, बीमारी, दुश्मनों ने उनको घेर रखा हुआ था। तो हम देखते हैं यहाँ पर लोगों ने कहा कि फिर हम क्यों आखिर परमेश्वर के पीछे चलने का विचार करें। लेकिन परमेश्वर ने तब उनको जवाब दिया कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया संसार, एक नई दुनिया बनाता हूं। कोई पढ़ो यशायाह 65 अध्याय वचन 17 को जल्दी से। यूहन्ना की भविष्यवाणी आज कलीसिया के लिए आज ये जो उसी प्रकार की दुनिया में जी रही है, जो पाप के कारण चोट खाए हुए, मृत्यु और दुश्मनों के धमकियों से भरी हुई। और यशायाह के समान यूहन्ना भी लिखता है, यीशु की पुनरुत्थान के बाद वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने यूहन्ना को नया आकाश, नई पृथ्वी बनाई। और कुछ लोग शायद वाद विवाद करें कि ये जो नया दुनिया, ये जो नया आकाश है, पृथ्वी है, ये इसी पृथ्वी को शुद्ध करके या इसे हटाकर आएगा। लेकिन आप देखो बाइबल क्या कहती है, यशायाह 65 अध्याय और उसके वचन 17 में पढ़ो। आप लोग अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे। शायद इस समय कई बहनें हैं जो अपने शराबी पति से तंग आ चुकी, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने क्रूर माता पिता के कारण रोज सताए जा रहे हैं। वो सोच रहे कि हम इस घर में पैदा क्यों हुए। लेकिन आज आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर एक नई दुनिया को बना रहा है। हालेलुया। एक नए संसार को बना रहा है। यहाँ पर देखो प्रेरित 3 अध्याय 21 वचन में, सो परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा है उसे वो अवश्य पूरा करेगा। और नए आकाश और नई पृथ्वी की भविष्यवाणी को भी आप अपने आंखों से पूरा होता हुआ देखोगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को हम लोग निकालेंगे जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, और हम लोग देख रहे हैं मनुष्य के हृदय के प्रकार। ओके, कौन है जो उस नए आकाश और उस नए पृथ्वी से बाहर होगा। ओके, वचन 7 और 8 को पढ़ो जल्दी से फिर से। परमेश्वर ने ऐसे लोगों की कैटेगरी बनाई है जो लोग उस नए आकाश और नए पृथ्वी से बाहर रखे जाएंगे। और आप देखो वहां पर बाइबल बोलती है कि जो जय पाए, ओके, यानी आपको निरंतर अपने विश्वास के लिए लड़ना पड़ेगा। ये दुनिया, आपका शरीर, आपका पुराना जीवन वापस आपको पुराने स्वभाव की ओर खींचेगा। हर दिन विश्वासियों के लिए जीवन एक लड़ाई के समान है। कई बार आपके मन में उल्टे सीधे विचार शैतान डालेगा। शैतान आपके पीछे पड़ा, वो संसार के लोगों के पीछे नहीं पड़ा है। संसार के लोग ऑलरेडी उसके हाथों में है। पहला पत्रस 5 कहता है कि देखो तुम्हारा जो शत्रु शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ता है। जो विश्वासी लोगों ने बपतिस्मा लेकर अपना जीवन प्रभु को दिया है,
जो प्रभु के पीछे चलने का निर्धार किया है, ऐसे ही लोगों को शैतान रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, फिर से उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है, फिर से उन्हें बंधनों में डालने की कोशिश करता है। इसलिए विश्वासियों, बाइबल कहती है एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो। ओके, हार मत मानो, ढीले मत पड़ो, आलसीपन को छोड़ दो, आत्मा के क्या बोलते हैं ना, उमंग से भरते रहो, वचनों में, प्रार्थना में समय बिताओ, प्रभु की खोज करो, अपने मन में आने वाले सारे विचारों को यीशु के नाम से उसका विरोध करो। आप देखो, बाइबल कहती क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो? और हम सीख रहे हैं कि मनुष्य का जो हृदय है वो कितने प्रकार का है। स्लाइड नंबर 1, पापी मनुष्य का हृदय। हमने ऑलरेडी देखा कि इस हृदय में कुछ जानवरों की चिन्ह है और वो किसे दर्शाता है। हमने लास्ट टाइम हमने सुअर तक देखा था। सुअर जो है वो पेटूपन या पियक्कड़पन, ओके, पियक्कड़पन। बाइबल कहती है पियक्कड़ जो है वो परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि कोई भी पियक्कड़, नशा करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। शराब भोजन नहीं है, ये विनाशकारी नशीली वस्तु है जो शरीर और मन को भ्रष्ट करती। अब आप देखो बाइबल क्या कहती है कि शराब जो है वो मन को और शरीर को भ्रष्ट कर देती। आपका शरीर जो है, आपकी सेहत, आपका आरोग्य सबसे बड़ा आशीष है। अगर आज आप चल फिर रहे हो, अगर आज आप घूम पा रहे हो, तो ये आपके लिए आशीष है। क्योंकि संसार में कई लोग हैं जो आज बीमार है, जो कमजोर है, जो चल नहीं सकते, जो एक ही जगह पर सालों से पड़े हुए हैं। और ये सब उनकी हालत क्यों हुई मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में गलत चीजों को डाला। सोचिए, अगर 1 करोड़ की गाड़ी आप खरीदते हो और उसमें आप घासलेट डालते हो तो उस गाड़ी का हाल क्या होगा? आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर बेहद बेशकीमती है। ओके, ये जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आप शराब और नशे से खराब कर रहे हो। ओके, सो जितने लोग पान, तंबाकू, गुटखा, मावा, ओके, चरस, गांजा और शराब जैसी चीजों का सेवन कर रहे हैं, वो अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और कई बार वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो उस आदत से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसका कारण क्या है? उनके हृदय में कौन राज्य कर रहा है? देखो उधर, इस पापी मनुष्य के हृदय के केंद्र में कौन है? कौन है? देखो, शैतान बहुत दूर पे, उसका एक ही उद्देश्य है और वो है आपका सर्वनाश। वो आपकी आत्मा का नाश करना चाहता है। सुनो, इसलिए वो आपको बार बार प्रॉब्लम आपके जीवन में लाएगा। प्रॉब्लम परमेश्वर नहीं देता आपके लाइफ में। अगर पैसों की कमी है, कहीं ना कहीं आपने कुछ तो गलत काम किया है, गलत निर्णय लिए, गलत जगह पर पैसा खर्चा किया है जिससे आपके ऊपर कर्जा आ गया है, आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। या तो आपकी आदतें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है लेकिन कमाई छोटी है, गलत जगह पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। हबक्कुक 2:15, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, लोग शराब में नशीली दवाई डालकर पिला देते हैं और बाद में उनके साथ गलत काम करते हैं। लेकिन हजारों साल पहले देखो हबक्कुक क्या कहता है, पढ़ो हबक्कुक उसका 2:15, जल्दी से पढ़ो। यहाँ पर लिखा है, हाय जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है, मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसे मतवाला कर देता है, बेहोश कर देता है ताकि उसको नंगा देखे। तो आप देखो, शराब के नशे में लोग किस तरह के काम करते हैं। बाइबल कहती क्या तुम्हें नहीं मालूम परमेश्वर के राज्य के अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा मत खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, सभी लोग बोलो पियक्कड़। सो जितने बेवड़े शराबी नशा करने वाले हैं, क्या वो उस नए यरूशलेम में होंगे? नहीं। सुनो, बाइबल कहते हैं दाखरस से मतवाले मत बनो, जिससे लुचपन होता है, नशा होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 कहता है। प्रभु यीशु आज भी जितने प्यासे हैं उनको निमंत्रण देता और कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आप
नशा करके देखेंगे, बाकी दूसरी सारी चीजों का नशा आप भूल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य, अच्छे से अच्छे बेवड़े लोगों को प्रभु ने आज उसका दास बनाया। आज वो दूसरी शराबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके पहले कि शराब आपको पी जाए, अपनी आंखें खोलो। आज निर्णय लो कि मैं किसी प्रकार का शराब, किसी प्रकार का व्यसन, किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ओके, 60-70 साल का जीवन है, नशा करके उसको 30-40 साल का मत बनाओ। समझ रहे क्या? मैंने नशा करते हुए लोगों को जल्दी दुनिया छोड़कर जाते हुए देखा है। ओके, जिनको 60, 70, 80 साल में मरना था, वो 40 साल 35 साल में चले गए। लिवर खराब हो गया, हार्ट अटैक आया, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा। ओके, अब हम आगे जाएंगे। यीशु ने कहा, जो कोई जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु जीवन जल की बात कर रहे हैं। आमीन। अभी चौथा यहां पर आप देख रहे हो तस्वीर है कछुए की। सभी लोग देख रहे हैं कछुआ। ओके, क्या कोई बता सकता कछुआ किसको दिखाता है? हाँ, कछुए को चलने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ? कितने लोगों ने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? हाँ, पर यहां पर वो कहानी हमको याद नहीं करना है। बट कछुआ अपने धीमी गति के लिए जाना जाता है। सुनो, यहां पर कछुआ आलसीपन का चिन्ह है। कई विश्वासी लोग परमेश्वर को ढूंढने में आलसीपन करते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर नींद में मेरे को चंगाई दे दे, परमेश्वर जाते जाते रास्ते में किसी का बैग लाखों रुपया मिल जाए। ये सिर्फ आलसी लोग सोच सकते हैं ऐसा। हेलो, कभी आया मन में? कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को खोजते नहीं है, और वो सपना देखते कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर लोगों को बाइबल से सिखाऊंगा। अरे उनको तो मालूम ही नहीं मत्ती किधर लिखा है, लूका किधर लिखा है। तो परमेश्वर की खोज करने के लिए परमेश्वर क्यों कहता है? ताकि हम अपने आलसीपन को त्याग दें। सुने, यहां पर कछुआ जो है आलसीपन, टाल मटोलापन यानी चीजों को टालना। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं अगले साल करेंगे। ओके, ये क्रिसमस जाने दो प्रभु, मैं सुधर के दिखाऊंगा। 10 क्रिसमस चलेगा, अभी तक नहीं सुधरा। क्या है कछुआ? कछुआ क्या है? किसको दिखाता है? आलसीपन को दिखाता है। सुनो, यहां पर ध्यान दीजिए। कोई निकालो बोले नीति वचन 21 अध्याय वचन 25। आलसी के हाथ काम करने से इनकार करते हैं। सुनो, यहाँ पर कई लोग काम नहीं करना चाहते हैं। वो सपना देखते हैं कि वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे। ओके, वो व्यापार करेंगे, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, लेकिन सुनो, बाद में वो सोचते हैं कि कोई सपना था हमारा, हम सपना देख रहे हैं। अब सपने से उठना है आपको। पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है। तो अगर आप आलसी हो, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं देखता है, वो अविश्वासी से भी गया गुजरा होगा, वो अविश्वासी से भी बदतर है। इसलिए अगर आपके पति है, बाप है, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पति और बच्चों को संभालें। ये आपकी दूसरी किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके परिवार को संभाले, आपके परिवार का पोषण करे। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो तो पहले परिश्रम करना सीखो, क्योंकि परमेश्वर परिश्रम करने वालों को आशीष देता है। बाइबल कहती है आलसी अपनी लालसा में मर जाता है, उसकी लालसा कभी पूरी नहीं होती। हम सब बेहतर जीवन पाना चाहते हैं, हम सब अच्छे घरों में रहना चाहते हैं, हम सब अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम सब अच्छे भोजन को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमको परिश्रम करना होगा। ओके, अगर आप परिश्रम करोगे, अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करने वाला जीवन जियोगे, परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अविश्वास, टाल मटोलापन यानी टाल देना चीजों को, ये चीजें आपको जीवन में पीछे रखेगी। यहोशू को इस्राएल जाति से कहना पड़ा कि इस देश को अपने वश में कर लो। ओके, और इस देश को अपने वश में करने के लिए बहुत ही आलसीपन ना करो। सुनो, यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें कहा कि मैं ये देश तुम्हें दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने जब कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, तो उसके लिए लड़ना किसका काम था? इस्राएलियों का। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगा दूंगा, बस तुम्हें उनका सामना करना।
तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें कोशिश करना होगा, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। कुछ लोग परिश्रम करने से डरते, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो हमेशा ना 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 कहते, इसलिए वो आज जीवन में जहां है वहीं पर है। उठो, प्रार्थना करो। बाइबल कहती है मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई काम छोटा नहीं होता, अपने स्वभाव को आपको बदलना है। हालेलुया। आलसीपन आपको गरीबी में लेकर जाएगा और फिर आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। इनफैक्ट हमारे चर्च में यहाँ कुछ लोग हैं जो दिन भर सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक काम करते हैं। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर उनको आशीष दे। 2 जगह काम करते हैं, 4 बजे तक एक ऑफिस में, बाद में दूसरी जगह दूसरी ऑफिस। सो प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो परिश्रमी को मिलता है, ना कि आलसी लोगों को। मनुष्य यदि उद्धार और आत्मिक कल्याण के विषय में आलसीपन बरतता है तो वो विनाश की ओर जाएगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं आते, दिन भर सोते रहते हो, घर में प्रार्थना नहीं, उस घर में कंगाली आएगी। कल आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। आज देखो कई लोगों के घर में जाने के बाद ऐसा लगता है, अरे क्या सचमुच प्रभु यहाँ है? नहीं, उस घर में झगड़े हैं, उस घर में पनौती है, उस घर में हर प्रकार की बुरी बातें आपको दिखाई देगी, क्योंकि उस घर में प्रार्थना ही नहीं करनी होती। लोग परमेश्वर की खोज नहीं करते। आप हमेशा परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। याद रखें, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है और आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। जब परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है, आपके दिल में अगर उत्तेजना उत्पन्न हो रही है, आज ही उसे अपना जीवन अर्पण कर दें।